अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ सरकारी मुलाजमीन बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि अगीगा पाकिस्तान, अगीगा खैबर पख्तूनख्वा, अगीगा पंजाब और जो अगीगाज़ हमारी दीगर सूबों में वफाक में और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीम है, हमारे जो कायद हैं, जो हमारे लीडर हैं, हैदर अली ख़ान अस्तनज़ई चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान, इनके साथ हमारी एक नशिस्त इस वक्त हो रही है। तो इनसे हम पूछेंगे कि जो करंट सिचुएशन, जो करंट हालात हैं वफाकी गवर्नमेंट के साथ, और जो मुआहदा हमने रमज़ानुल मुबारक में इस्लामाबाद में किया, रिटर्न मुआहदा था उनके साथ हमारा, तो आगे का क्या प्रोग्राम है, सरकारी मुलाजमीन को क्या हिदायत देना चाहते हैं? प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आसिफ अफरीदी, मीडिया कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला यहाँ पर एक ऑफिस आकर हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी। उसके बाद तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स से कहता चलूँ कि खुदारा सोशल मीडिया पे ये चंद लोग जो अगीगा मुखालिफ हैं, जिनकी दुकानदारी हमने ख़त्म कर रखी है और जो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुलाजमीन को कुछ नहीं मिलने वाला, तो उनकी बातों में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह एक सीधी सी बात बताऊं कि हमने धरना जुबानी कलामी ख़त्म कराया था, लेकिन अगर हुकूमत की या हमारे जितने वज़रात थे उनकी नेकनीयती ना होती तो धरना ख़त्म होने के 10 दिन बाद हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट में वो ना आते। अल्हम्दुलिल्लाह राना सनाउल्लाह साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, अली परवेज मलिक साहब और हमारे जो MNA साहब या जो हमारे DIG साहब, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब, वो सारे वो हमारे रिटर्न एग्रीमेंट में जामिन भी हैं और विटनेसेस भी हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जून तक हमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, जो पेंशन रिफॉर्म्स में हमारे साथ वादा किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुतालिक जो हमारे मिलिट्री के दोस्त, हमारे सीनियर्स, उनके साथ उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके लिए जो लाहे अमल होगा वही सिविलियन के लिए भी होगा। बहरहाल इंशाल्लाह पे रिवीजन, इसके साथ ही इंशाल्लाह फेडरल की मैं एक बात कहूँगा कि हाउस सब्सिडी के हवाले से जो सीलिंग रिवीजन है इंशाल्लाह वो भी जून में होगी। पे रिवीजन एक्सपेक्टेडली 80% है कि इंशाल्लाह पे रिवीजन होगी या खातिर खा इजाफा होगा। उसके बाद एक मजीद बात तो मैं तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुसूसी मुखातिब होकर कहता चलूँ कि बतौर अगीगा चेयरमैन मेरी नेक्स्ट टारगेट जो है तो वो इंशाल्लाह अगीगा वॉलंटियर्स का है। अगीगा वॉलंटियर्स इन टर्म्स कि हमने जितने भी धरने अब तक किए हैं तो वो इससे कुछ हटकर होगा, और इसमें अगीगा वॉलंटियर्स की लिस्टें होंगी, पंजाब से होंगी, हमारे सूबे से होंगी, हर महकमे की होंगी कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सूबा या फेडरल कितने मुलाजिमीन लेकर आया है। और जब तक इंशाल्लाह धरना रहेगा ये सारे मुलाजिमीन ये बैठे रहेंगे, इनकी हाजिरी लेती जाएंगी। और खुसूसी तौर पर ये कहता चलूं कि इंशाल्लाह ऐसा कोई भी मुतालबा आईनी और कानूनी मुतालबा, ख्वाहिशात पे नहीं जाएंगे, लेकिन आईनी और कानूनी मुतालबा कोई भी ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा कि हम अगीगा वॉलंटियर के प्लेटफॉर्म से जाकर उधर बैठेंगे और वो हकूक आपके हुकूमत से ना लेकर आए। एक दफा फिर मैं तमाम मुलाजिमीन और पेंशनर्स को मुखातिब होकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी हर वक्त भरपूर जारी रखें। जून तक का हमारे साथ वादा किया गया है, इंशाल्लाह जून में ये वादा आपको ईफा होता नजर आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान रहमान अली बाजवा साहब, जैसा कि आपको पता है कि वो इंतहाई मेहनती इंसान है, सख्त मेहनत कर रहे हैं और उनके अखलास पे और उनकी जो मेहनत है उसमें हम कोई शक नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस नशिस्त में हमारे साथ हमारे मोहतरम ऑडिटर जनरल खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी अरशद खालिद भाई मौजूद हैं, हमारे सिराज भाई, मंजूर भाई और नवीद भाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबरान है AG खैबर पख्तूनख्वा के ऑडिटर्स एसोसिएशन के। सर, सरकारी मुलाजमीन के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि उसके समरात जैसे कि पहले 21, 22, 23, 24 में जो नज़र आए हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मेहनत के बलबूते पे अल्लाह ताला करेगा इस साल भी होगा। शुक्रिया बहुत।